एट ईसी रिसर्चर हमारा एम सिंपल और पावरफुल है फ्री एजुकेशन सब तक पहुंचाना और हर स्टूडेंट में रिसर्च और डीप अंडरस्टैंडिंग का जज्बा जगाना। फिजिक्स को मार्क्स के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट को महसूस करने और रियल लाइफ में समझने के लिए पढ़ो। आज हम एक बेसिक बट पावरफुल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहानी एम्बर से शुरू। 600 बीसी में ग्रीक साइंटिस्ट थालेस ऑफ मिलेटस ने देखा कि जब अंबर को वुल या सिल्क से रुब किया जाता है तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करता है। एम्बर का ग्रीक नाम था इलेक्ट्रॉन, इसी से आया इलेक्ट्रिसिटी वर्ड। जब विंटर में स्वेटर उतारते वक्त क्रैकलिंग साउंड सुनते हो या थोड़ा स्पार्क फील करते हो, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है। बेसिक ऑब्जर्वेशंस जो एक्सपेरिमेंट से सीखा गया। मटेरियल रब रिजल्ट। डू ग्लास रॉड्स को सिल्क से रब करते हैं तो वो एक दूसरे को रेपल करते हैं। डू सिल्क क्लॉथ्स को रब करते हैं तो वो भी एक दूसरे को रेपल करते हैं। लेकिन ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करने पर वो अट्रैक्ट करते हैं। डू प्लास्टिक रॉड्स को फुर से रब करते हैं तो वो रेपल करते हैं। प्लास्टिक रॉड और फर को रब करने पर अट्रैक्ट करते हैं और प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड को रब करने पर भी अट्रैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टेक अवे लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब सेम टाइप के ही चार्जेस एक दूसरे को दूर करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। यही बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। लाइक चार्जेस रिपेल यानी सेम टाइप की चार्जेस एक दूसरे को दूर करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट मतलब डिफरेंट टाइप की चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अगर दो प्लास्टिक रॉड्स को रब करके पास लाओ तो क्या होगा? वो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस के ही नाम दिए। ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड को नेगेटिव चार्ज बोला गया था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सो जब बलून को हेयर पे रब करते हो और वॉल पे चिपकाते हो, बलून नेगेटिव चार्ज लेता है और वॉल स्लाइटली पॉजिटिव हो जाती है। रिजल्ट, बलून वॉल पे चिपक जाता है। थोड़ा पर्सनल इंट्रोडक्शन, टीचर से स्टूडेंट तक का सफर। मैं ईसी रिसर्चर का फाउंडर हूं। मेरा नाम नीरज है। मैं दिल्ली से हूं। एजुकेशन और रिसर्च का डीप पैशन रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट फ्री में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले, बिना किसी प्रेशर के, सिर्फ अपने सपनों के लिए। मेरा विश्वास है जब आप समझ के पढ़ते हो तभी आप दुनिया को बदल सकते हो। मैकेनिज्म चार्जिंग होता कैसे है? हर मटेरियल में एटम्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। नॉर्मली सब कुछ न्यूट्रल होता है। जब रबिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। हर मटेरियल में एटम्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। नॉर्मली सब कुछ न्यूट्रल होता है। जब रबिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और वो नेगेटिव हो जाता है। चार्ज क्रिएट नहीं होता, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज को कैसे डिटेक्ट करते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक वर्टिकल मेटल रॉड और उसके नीचे दो थिन गोल्ड लीव्स होती हैं। जब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मेटल नॉब को टच करता है, लीव्स स्प्रेड अपार्ट, चार्ज डिटेक्ट होता है। रियल लाइफ कनेक्शन टीवी बैंड करने के बाद स्क्रीन से हाथ चिपकता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Alright, so let's quickly go over some important concepts you should always remember. Like charges, यानी कि जो charges same होते हैं, वो repel करते हैं. Unlike charges, मतलब अलग अलग charges, वो attract करते हैं. Positive charge का मतलब होता है electrons lose करना, और negative charge का मतलब electrons gain करना. Electrically neutral का मतलब है charges balanced होते हैं, और gold leaf electroscope, ये एक instrument है जो charge detect करने के काम आता है. चलो
एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं। और याद रहो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ स्मार्ट स्टूडेंट क्वेश्चंस के साथ। एम्बर को रब करने से किस साइंटिस्ट ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर किया? प्लास्टिक रॉड रबिंग के बाद कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव नाम किस साइंटिस्ट ने दिए? बॉडी पॉजिटिव कैसे बन जाती है? और चार्ज डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थोड़ा सोचो, जवाब ढूंढो और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनाओ। ईसीई रिसर्चर के इंस्पिरेशनल मैसेज फॉर यू। समझना, सोचना और खोजना, यही असली एजुकेशन है। फ्री एजुकेशन का मिशन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, कंसेप्ट समझना और रिसर्चर बनने का सपना पूरा करना है। ईसीई रिसर्चर के इंस्पिरेशनल मैसेज फॉर यू। समझना, सोचना और खोजना, यही असली एजुकेशन है। फ्री एजुकेशन का मिशन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, कंसेप्ट समझना और रिसर्चर बनने का सपना पूरा करना है। क्विक क्लास समरी। रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। न्यू चार्ज क्रिएट नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं। You are now ready for mastering electric charge.